अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा इसी तरह हंसता रखे, मुस्कुराता रखें। आपकी उम्र में, आपके इल्म में अल्लाह ताला ढेर सारी बरकतें दे। आपको दीन और दुनिया दोनों जहाँ की तमाम खुशियाँ अल्लाह पाक नसीब करे। आपके उम्र में, आपके इल्म में, आपके अमल में अल्लाह ताला ढेर सारी बरकतें दे। आज हमारा जुम्मा स्पेशल है और हम जुम्मे स्पेशल के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर हो गए हैं। मैं हर जुमे को आपको ये बात कहती हूँ कि प्लीज़ दुरूद शरीफ की कसरत किया कीजिए। जुमेरात की नमाज मगरिब के बाद से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया कीजिए और उसको जुमे तक मुसलसल पढ़ते रहा करें। चलते फिरते उठते बैठते दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ हज़ार बलाओं को दूर करता है। दुरूद शरीफ के पढ़ने से हज़ार बीमारियां दूर हो जाती हैं। दुरूद शरीफ आपके रोज़गार में बरकत करता है, आपके घरों में खैर बरकत करता है, आपके रिस्क में बरकत करता है। तो कोशिश किया कीजिए कि दुरूद शरीफ ख़ुद भी पढ़ें और अपने घर के हर फ़र्द को दुरूद मुबारक पढ़ने की तलक़ीन करते रहा करें, ठीक है। और जुमे वाले दिन लाजमी आदत बनाएं सूरह कहफ पढ़ने की। तो जुमेरात की मगरिब की नमाज के बाद से आप किसी भी टाइम पढ़ सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जुमे वाले दिन ही बैठ के सूरह कहफ पढ़ें। कोशिश कीजिए। वही बात आ जाती है कि हम हज़ारों काम अपने घर के कर लेते हैं, हज़ारों काम हम वक्त के ऊपर पाबंदी के साथ कर लेते हैं। तो क्या सिर्फ 10, 15 या 20 मिनट का टाइम निकाल कर हम थोड़ी सी इबादत में नहीं लग सकते? लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं, अगर हम करना चाहें, ठीक है। कोशिश कीजिए, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि सूरह कहफ को भी पढ़ने का मामूल बनाएं और जुमे को लाजमी, अगर आपको जुमेरात के बाद से टाइम नहीं मिलता, मगरिब के बाद से टाइम नहीं मिलता, तो जुमे वाले दिन फजर की नमाज के बाद पढ़ लें, ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ लें। सारा दिन होता है, सारा टाइम होता है, लेकिन पढ़ने की आदत बनाएं। जैसा कि हम सबको ये बात बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि ये रजब का महीना है। अल्लाह पाक ने ये 3 महीने बहुत ज़्यादा फजीलत वाले, बरकत वाले हमें दिए हैं। तो हम जितनी भी फजीलतें, बरकतें लूट सकते हैं, हमें लूटनी है। अल्लाह पाक को मनाना है, उनको अपने आप से राज़ी करना है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि ये तीनों महीने आप लोग खूब इबादत कीजिए, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की बद्दुआएं ना लें, किसी को तकलीफ़ ना दें, अपनी ज़ात से तकलीफ़ ना दें। क्योंकि देखिए, हम अगर किसी के बारे में बुरा सोचेंगे ना, हम अगर किसी के लिए बुरा करने का सोचेंगे तो हमारा अपना भी इसमें नुकसान है। माफ़ करना सीखिए, माफ़ कर दें। देखिए, हम कितनी गलतियाँ करते हैं, छोटे 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 कितने गुनाह हमसे हो जाते हैं, लेकिन वो जो हमारा रब ऊपर बैठा है ना, वो 70 माओं से ज़्यादा रहम करने वाला है, करम करने वाला है। वो हमें बार बार मौका देता है, हर बार हमें मौका देता है कि आओ मेरी तरफ, मैं हूँ, आओ मेरी तरफ। देखें, कहते हैं ना कि जब हम बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अब तो हमने अपने बच्चों के भी फ़र्ज़ पूरे कर दिए, हर काम हमारा पूरा हो गया, अब हम मुसल्ला बिछा के सिर्फ नमाज़ें पढ़ेंगे और इबादत करेंगे, या एक जगह पे तस्बीह लेके बैठ जाएंगे तो हमारी इबादत हो जाएगी। देखें, याद रखें, बुढ़ापे की इबादत से बेहतर जवानी की आपकी इबादत है। क्योंकि जवानी के अंदर जो है ना, आपके जिस्म के आज़ा इस काबिल होते हैं कि आप पूरे आज़ा को जिस तरह का हुक्म है उस तरह इस्तेमाल करके सजदा भी कर सकते हैं, रुकू भी कर सकते हैं, क़याम भी कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बुढ़ापे की हालत में आके अक्सर ऐसा देखा जाता है, घुटनों में तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं, हम बैठ के सजदा नहीं कर सकते। हम जवानी में वो सजदा कर सकते थे, लेकिन जवानी हमने अपनी गफलत में गुजार दी, सिर्फ इधर उधर की भाग दौड़ों में गुजार दी। हमारी माएँ हमें समझाती रहीं, हमारे घर के बुज़ुर्ग हमें समझाते रहे, लेकिन हमने किसी की बात नहीं सुननी, क्योंकि हम सुनने वाले थे ही नहीं। और जब हम अपनी सारी ज़िंदगी हमने गुजार दी और हम बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए और हमें पता है कि एक ना एक दिन तो हमें चले जाना है, तो हम बैठ जाते हैं जानमाज़ों को लेके इबादत करने के लिए, हर वक्त वज़ू से रहेंगे। तो ये काम हम जवानी में भी कर सकते हैं, अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है। मैं उन जवानों के लिए ख़ास कर ये बात कर रही हूँ जो अभी अपने टाइम को ये सोचते हैं आज नहीं तो कल हम कर लेंगे। मैं दूसरों की क्या बात करूँ, मेरे अपने घर में खुद ऐसा हो रहा होता है
کہ بار بار تلقین کرنی پڑتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو. اذان ہو رہی ہے، جو بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے گھر میں ٹی وی ہے، آپ کے گھر میں کچھ بھی ہے، آپ موبائل یوز کر رہے ہو، تو میں بار بار کہتی رہتی ہوں اس کو اٹھا کے رکھ دو، اذان کی آواز آ رہی ہے، اذان سن لو پہلے. ابھی تو آپ لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہو. یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، 13 14 15 16 17 18 19 20 سال 22 سال. یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی سمجھا رہا ہوتا ہے، ہمیں ہماری بھلائی کے لیے کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے نا، تو ہمیں بہت برا لگ رہا ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہر وقت ہم پہ روک ٹوک ہو رہی ہے. یہ روک ٹوک نہیں ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ عمر کا وہ حصہ اپنا کراس کر دیں گے، آپ کی شادیاں ہو جائیں گی، آپ کے بال بچے ہو جائیں گے، تو تب آپ کو جا کے احساس ہوگا کہ جو ہمارے بڑے بزرگ ہمیں کہتے تھے نا، ہم نے جب وہ تو سنا نہیں. اب جب ہماری اپنی اولاد ہماری نافرمانی کر رہی ہوتی ہے، وہ ہماری بات نہیں سن رہی ہوتی ہے، تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. تو دیکھیں زمانہ جو ہے نا وہ واپس پلٹ پلٹ کر آتا رہتا ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آج ہم جوان ہیں کل ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. نہیں، آج ہم جوان ہیں، کل کو ہماری اولاد بھی ہوگی، وہ بھی جوانی کے قدم دہلیز پہ قدم رکھے گی. تو بہت سارے مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہم اچھے طریقے سے اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ سکتے ہیں. تو کوشش یہ کیجیے کہ یہ جو 3 مہینے اللہ پاک نے دیے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. ہمارا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھیں ایک اچھائی کر دی، ایک نیکی کر دی نا، اور آپ نے پیٹھ پیچھے کسی دوسرے کی برائی کر دی، وہ نیکی آپ کی ختم ہو گئی. آپ نے 10 کام دن بھر میں اچھے کر لیے، آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، پابندی وقت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. لیکن آپ نے غیبت کی، آپ نے کسی کی چغلی کی، آپ نے کسی کی دل آزاری کی، آپ کی وہ نیکی آپ سے چھین لی جائیں گی. آپ یہ مت سمجھیے آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو آپ بالکل پاک صاف ہو گئے. نہیں، اپنی زبان سے سب سے بڑی دشمن، سب سے بڑا ہتھیار جو ہے نا، وہ یہ ہماری زبان ہے. اگر ہم اس اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں گے تو آپ یقین کیجئے آپ دنیا کے سب سے اچھے انسان بن جائیں گے. لیکن اگر آپ کی زبان کنٹرول میں نہیں آئے گی نا تو کوئی فائدہ نہیں. آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ رمضان شریف کے پورے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن آپ کی یہ جو زبان ہے اس سے آپ کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اپنے جملوں سے کسی کو چوٹ مار رہے ہیں، کسی کے دل کی دل آزاری کر رہے ہیں، تو آپ یقین رکھیے اللہ تعالیٰ کو آپ کی ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، اپنا لہجہ ایسا بناؤ، اپنا آپ ایسا بناؤ کہ سامنے والا آپ سے متاثر ہو جائے. آپ کسی کو خوشی نہیں دے سکتے نا، تو آپ کسی کو تکلیف پہنچانے کی بھی کوشش مت کرو. یہ دنیا بہت کمزور ہے، اس دنیا میں رہنے والے بھی بہت کمزور ہیں، لیکن جو دنیا کا مالک ہے نا، پوری دنیا جس نے بنائی ہے وہ مالک، وہ کمزور نہیں ہے. اللہ پاک 1 بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، لاکھوں بار نہیں، کروڑوں بار آپ کو موقع دے رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے تو نے گناہ کیے ہیں نا، تو معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کرنے والا بیٹھا ہوں، میں معاف کر دوں گا. لیکن ہم لوگ غفلت کا اتنا شکار ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں، زندگی کے کاموں میں لگے ہوئے، زندگی گزر رہی ہے، تیزی سے گزر رہی ہے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہماری آخرت کا کیا انجام ہونا ہے. ہم دل دکھا رہے ہیں، ہم تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ کسی کے دل سے کوئی آہ نکل رہی ہے، کوئی بد دعا نکل رہی ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہمیں احساس کب ہوتا ہے؟ جب ہم عمر کے اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جب ہماری اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، جب ہم بے تحاشا تکلیفوں میں گھر جاتے ہیں. مطلب چھوٹی عمر میں، آج کل میں نے چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو دیکھا ہے، لڑکوں کو دیکھا ہے، بچوں کو دیکھا ہے، کسی نہ کسی جسمانی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں. تو ہمیں احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار، ہم نے اپنے اس وقت میں کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا ہوگا، کسی نہ کسی کا ہم نے دل دکھایا ہوگا جس کی وجہ سے آج ہمارے حالات ایسے. تو یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز اپنے آنے والے کل کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے، کوشش کیجئے اپنی ذات سے کسی کو آپ تکلیف نہ پہنچائے. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے یہ رجب کا مہینہ ہے. رجب کے 3 حرف ہیں، را، جیم اور با.
रौ से मुराद है रहमत इलाही, जीम से मुराद है बंदे के जुर्म, और बा से मुराद है बर यानी एहसानो भलाई। जिस किसी ने भी रजब का एक रोज़ा रखा, अल्लाह ताला इस महीने नेकियां इतनी दुगनी कर देता है, इतनी दुगनी कर देता है कि जो कोई एक रोज़ा रख ले उसने 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया। एक रोज़े का सवाब 1 साल के रोज़ों के सवाब के बराबर है, सिर्फ एक दिन का रोज़ा, ठीक है। और जिस किसी ने 7 रोज़े रखे तो अल्लाह पाक दोज़ख के 7 दरवाज़े उस पर बंद कर देता है। और जिस किसी ने 8 रोज़े रखे, अल्लाह पाक जन्नत के 8 दरवाज़े उसके ऊपर खोल देता है। और जिसने 15 रोज़े रखे, अल्लाह ताला से वो जो चीज़ भी मांगेगा ना वो उसको मिल जाएगी। तो रजब का महीना है, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें। मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडा मौसम है। और चलिए मौका नहीं मिलता रोज़े रखने का, कोई भी परेशानी हो सकती है, तो कोशिश करें जुमे के जुमे रोज़ा रख लें, जुमरात जुमे का रोज़ा रख लें, इस तरीके से लेकिन रोज़ा रखने की आदत बनाएं। माह रजब ही वो महीना है जिसमें नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कश्ती में सवार करवाया था। तो जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए थे तो उन्होंने रोज़ा रखा था और उन्होंने अपने हम नशीनों को भी रोज़ा रखने की तलक़ीन की थी। तो देखिए ये महीना ऐसा है, जितनी नेकियां आपने लूटनी है ना आप लूट लीजिए। आप यकीन कीजिए अल्लाह ताला देने वाला है, बेहिसाब देने वाला है, बेशुमार देने वाला है। उसे सच्चे दिल से लो लगा ले। आप यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी की उलझनें दूर हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर मेरी बात से, किसी भी बात से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखें। मैं भी आप लोगों के लिए बहुत दुआएं करती हूँ। मालूम नहीं किसकी आमीन किसके हक़ में क्या काम कर जाए। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट जुमे को दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।